जय हिंद दोस्तों। कहते हैं जिंदगी में जो जीत और हार हमारी सोच बनाती है। कहते हैं जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वह हार जाता है, जो ठान लेता है वह जीत जाता है। जो मान लेता है वह हार जाता है, जो ठान लेता है वह जीत जाता है। चलिए आज की क्लासों में एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहते हैं, कहा जाता है कि सबसे गर्म स्थान कहाँ है? सबसे गर्म स्थान कहाँ है? तो मित्रवा कुवैत में पड़ता है। मित्रवा एक जगह है जो कुवैत देश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कुवैत में पड़ता है। चलिए आगे अगला देखते हैं कि सबसे ठंडा स्थान। दोस्तों कहता है कि सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? तो सबसे ठंडा साइबेरिया रूस में पड़ता है। सबसे ठंडा स्थान जो है दोस्तों रूस देश में पड़ता है, जो एक जगह है जिसका नाम है साइबेरिया, सबसे ठंडा स्थान है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है मीठे पानी का झील। मीठे पानी का झील कहाँ पड़ता है? तो मीठे पानी का झील बैकाल झील जो रूस में पड़ता है। बैकाल झील जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? रूस में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासी नाराम मेघालय जो भारत में पड़ता है। मेघालय में जगह है जो मेघालय कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि संसार का छत। तो संसार का छत्र किसको कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं। संसार का छत्र किसको कहते हैं? पामीर को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? पामीर को कहते हैं संसार का छत्र। अगला देखते हैं कि सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं? तो सभ्यताओं का पालना दोस्तों, सभ्यताओं का पालना किसको कहते हैं? तो एशिया महादेश को कहते हैं। सभ्यताओं का पालना किसको कहते हैं? एशिया महादेश को कहते हैं। सभ्यताओं का पालना किसको कहते हैं दोस्तों? एशिया महादेश को कहते हैं। अगला है दोस्तों कि उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश किसको कहते हैं दोस्त? कई बार पूछा गया है। उगते सूरजों का देश किसको कहते हैं? जापान को। किसको कहते हैं? जापान को। कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है दोस्तों। कितना देर लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश को आने में। उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं दोस्तों। चलिए इसके आगे कहता है दोस्तों, इसके आगे हाथियों का देश किसे कहा जाता है? मतलब सर्वाधिक हाथी कहाँ पाया जाता है? हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है दोस्तों। अगला है कि दोस्तों अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाटिका मंदिर कंबोडिया में है दोस्तों। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ये इनका निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। 12वीं सदी में इनकी निर्माण हुआ था अंकोर वाटिका मंदिर को। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला याद कहते हैं कि दोस्तों सबसे लंबी दीवार कहाँ है? तो सबसे लंबी दीवार दोस्त चीन में है। सबसे लंबी दीवार कहाँ है दोस्तों? चीन में। कहते हैं कि सबसे लंबी दीवार कहाँ है? चीन में है दोस्तों। चलिए आगे है दोस्तों कि सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह भारत में। लेह कहाँ है? भारत में। खारदुंगला स्थान है जो लेह भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत में। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कहते हैं कि सबसे ऊंचा बिल्डिंग कहाँ है? बुर्ज खलीफा है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन सा है? बुर्ज खलीफा है। कौन सा है दोस्तों? बुर्ज खलीफा। सबसे ऊंचा बिल्डिंग कहाँ है? बुर्ज खलीफा। सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन है? बुर्ज खलीफा है, जो किस देश में पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे अगला है कि समुद्र पर सबसे लंबा पुल किस देश ने बनाया? तो चीन ने बनाया। किसने बनाया? चीन में। विश्व में सबसे महादेशों में एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। इसमें लगभग 48 देश के आसपास में आता है। चलिए पूर्व का वेनिस कहाँ पर है? पूर्व का वेनिस कहाँ है? वैकांग में है। वैकांग में है। कहाँ है? पूर्व का वेनिस कहाँ है? वैकांग में। दोस्तों आप चित्र भी लगा हुआ है, आप चित्र से भी, फोटो से भी पहचान कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है ताजमहल कहाँ है? ताजमहल
कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है, जो भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है दोस्तों। ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अगला है कि सबसे ऊंचा रेल मार्ग कहाँ है? सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में है दोस्तों। कहाँ पर है? चीन में है। सबसे ऊंचा रेल मार्ग कहाँ है? चीन में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को आया होगा। कहते हैं दोस्तों, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादें का सिलसिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को एशिया महादेश के महत्वपूर्ण तथ्य समझ में आया होगा।